हनीमून मर्डर केस की चर्चा पूरे देश में हो रही है। लोगों ने सोनम को बेवफा कहा है, मगर राजा रघुवंशी हत्या मामले की इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम आपको कुछ दिन पीछे ले चलते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति गुप्ता। क्राइम की कहानी सीजन 1 में आपका स्वागत है। शादी के बाद एक नया जोड़ा हनीमून के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से मेघालय के शिलांग जाता है और अचानक फिर लापता हो जाता है। घर वालों को पहले लगता है कि बच्चे घूमने के लिए गए हैं, वहाँ नेटवर्क नहीं होगा, फ़ोन तो आ ही जाएगा। अच्छा, शादी के बाद घूमने फिरने जाना सामान्य बात है और अधिकतर घर वाले इस बीच ज़्यादा फ़ोन करने से भी बचते हैं। उनका मानना होता है कि क्या डिस्टर्ब करना, मगर जब बच्चों का फ़ोन नहीं आता है तो घर वालों को कुछ ठीक नहीं लगता और फिर वे पुलिस से संपर्क करते हैं। इसके बाद पुलिस जोड़े की तलाश में जुट जाती है। पता चलता है कि राजा और सोनम 23 मई को नोगरियाट गांव के एक होम स्टे से चेकआउट करने के बाद से ही लापता है। 24 मई को उनकी स्कूटी सोहरीम में लावारिश हालात में मिलती है। इस बीच 2 जून को एक झरने के पास गहरी खाई में राजा का शव बरामद होता है, जिससे पुष्टि होती है कि राजा की हत्या हुई है और सोनम रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। इसके बाद उनके कई सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं, मगर क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझ नहीं आता। इस बीच राजा की मां सामने आती हैं और बताती हैं कि आखिरी बार बहू से फ़ोन पर उनकी क्या बात हुई थी। दरअसल सोनम ने आखिरी बार अपनी सासू माँ को फ़ोन पर बताया था कि वे दोनों इस समय घने जंगलों में हैं, ऊंची चढ़ाई है और उसने व्रत किया हुआ है। उसका कहना है कि घूमने के चक्कर में मैं मेरा व्रत थोड़ी छोड़ दूंगी। फ़ोन पर वह अपनी लाडली बहू की तबीयत और खाने पीने की चिंता करती हैं, क्योंकि सोनम का कहना था कि वहाँ का खाना अच्छा नहीं है, ना ही वहाँ के लोग हिंदी समझते हैं, ना बोल पाते हैं। राजा की माँ का यह भी कहना है कि मेरा बेटा मुझसे सब कुछ शेयर करता था, वह घूमने नहीं जाना चाहता था, मगर सोनम ने खुद ही टिकट बुक करा ली थी। मैंने सोचा मना किया तो बहू का दिल टूट जाएगा। राजा की मां का यह भी कहना है कि शादी से पहले वह चाहती थी कि राजा और सोनम बाहर मिलें, एक दूसरे को जाने समझें, मगर सोनम के घर वाले इस बात के लिए राजी नहीं थे। राजा की मां का यह भी कहना था कि वह तो मुझे मम्मी मम्मी कह के गले मिलती थी, अगर वह दोषी है तो उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। हालांकि अभी भी सोनम का कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस और जवान उसकी तलाश में जुट जाते हैं। इस बीच गाज़ीपुर जिले के अंकुशपुर से सूचना मिली कि एक डरी सहमी महिला सड़क किनारे ढाबे पर मिली है। पुलिस के आने पर वह बताती है कि वह सोनम रघुवंशी है। वह दावा करती है कि वह अपने पति के साथ मेघालय घूमने गई थी, जहां कुछ अनजान लोगों ने उसके पति की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर उसे किडनैप कर लिया। इसके बाद पुलिस ने सोनम को हिरासत में ले लिया। सोनम पर अपने पति की हत्या का आरोप है। कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब सोनम के कथित प्रेमी की एंट्री होती है। आरोप है कि सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज के खातिर अपने पति की हत्या करवा दी। इन सब का मास्टरमाइंड सोनम का कथित प्रेमी राज कुशवाहा है। पुलिस ने इस साजिश में शामिल कथित कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। उनका कहना है कि सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। दोनों के बीच पहले से अफेयर था। टेक्निकल सर्विलांस और सोनम की कॉल डिटेल्स खंगालने पर सामने आया है कि वह लगातार राज कुशवाहा से संपर्क में थी। आरोपियों ने पूछताछ में यह भी खुलासा किया है कि राज इस साजिश को अंजाम देने के लिए खुद कभी शिलांग नहीं गया। वह फ़ोन के जरिए पूरे प्लान को अंजाम दे रहा था। वह सोनम और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को गाइड कर रहा था। उसके कहने पर शिलांग में पहले से मौजूद कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने सोनम से मुलाकात की थी। इसके बाद सभी चेरापूंजी पहुंचे, जहां सोनम राजा रघुवंशी को एक सुनसान रास्ते पर ले गई। वहां पहले से मौजूद तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने मिलकर उसके पति की बेरहमी से हत्या कर दी। मामले में एसपी विवेक सिंह ने कहा है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक था। हालांकि सोनम का कहना है कि वह खुद पीड़ित है और सोनम के पिता का भी यह दावा है कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने मेघालय पुलिस पर ही आरोप लगाए हैं। लोगों के मन में ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। फिलहाल मामले में आगे की जांच की जा रही है। देखना है कि क्या जानकारी सामने आती है। धन्यवाद।